लव एफएम। आर्या मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में गहराई झलकती है। वो कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, ये काम थोड़ा अलग है। मैं चाहती हूँ कि तुम। आखिर क्या काम था जो आर्या कबीर को इतने पैसे दे रही थी? लेकिन क्या ये रिश्ता पैसों तक सीमित रहेगा या इसमें कुछ और गहराई होगी? आर्या सोफे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे केवल घड़ी की धीमी टिक टिक तोड़ रही थी। कबीर उसके सामने खड़ा था। उसके हाव भाव में असमंजस झलक रहा था। आर्या ने धीरे और संयमित स्वर में कहा, कबीर, मैं सीधे मुद्दे पर आना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो मेरा ख्याल रख सके। नर्स या असिस्टेंट की तरह नहीं, बल्कि मेरे पार्टनर की तरह, जो मेरे साथ रहे, मेरा साथ दे। तुम्हें 24 घंटे मेरे साथ रहना होगा, मेरे बॉयफ्रेंड की तरह। कबीर एकदम चौंक गया। उसकी आंखों में हैरानी और उलझन साफ झलक रही थी। वो कुछ पलों के लिए चुप रह गया, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसने सही सुना या नहीं। क्या आप ये क्या कह रही हैं? बॉयफ्रेंड? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। आर्या ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं इसे मुश्किल नहीं बनाना चाहती। मुझे एक ऐसे साथी की जरूरत है जो हमेशा मेरे साथ हो, मेरे सुख दुख में मेरा साथ दे। ये सिर्फ एक काम है और इसके लिए तुम्हें हर महीने 1 लाख मिलेंगे। कबीर हिचकिचाते हुए उसे देखने लगा। कमरे में हल्की रोशनी थी जो आर्या के चेहरे पर पड़ रही थी और उसके गंभीर हाव भाव को और भी गहरा बना रही थी। उसे पैसों की जरूरत थी, लेकिन ये प्रस्ताव बहुत ही अजीब था। उसके मन में हजारों सवाल दौड़ने लगे। उसने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? आप तो इतनी अमीर हैं और आपके पास हर चीज है, आपको मेरी क्यों जरूरत पड़ी? आर्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, हर चीज है कबीर, लेकिन प्यार और साथ नहीं। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी के इन दिनों में मुझे किसी का साथ मिले, बस। उसकी आवाज में हल्की उदासी थी जो कबीर ने महसूस की। कुछ पल तक कबीर असमंजस में पड़ा रहा। उसकी आंखों में जरूरत और संकोच के बीच संघर्ष चल रहा था। वो आर्या की आंखों में देखना चाह रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार झुक रही थी। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और सिर हिलाकर बोला, ठीक है मैडम, मैं ये काम करूंगा। मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं ये सब कितनी अच्छी तरह से कर पाऊंगा। आर्या हल्की मुस्कुराई, तुम्हें सिर्फ मेरा साथ देना है कबीर, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। कल से तुम यहीं रहोगे। कबीर ने संकोच से पूछा, और अगर मैं कुछ गलत कर दूं तो? आर्या ने उसे गौर से देखा और धीरे से कहा, गलत और सही का सवाल नहीं है कबीर, बस तुम्हें खुद को नकली नहीं बनाना है। मैं दिखावे में यकीन नहीं रखती। अगर तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो तो बस वैसे रहो जैसे हो। कबीर ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके भीतर अब भी सवालों का भंवर था। ठीक है मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आर्या के चेहरे पर हल्की राहत झलकने लगी, जबकि कबीर अभी भी सोच में डूबा था। वो नहीं जानता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी में क्या बदलाव लाने वाला है। कबीर अब आर्या के घर में रहने लगा था। शुरू में उनके बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। दोनों बस अपनी अपनी जगह रहते और सिर्फ जरूरत पड़ने पर बात करते। कबीर अपना काम ईमानदारी से करता। आर्या के लिए दवाई लाना, उसकी पसंदीदा किताबें ढूंढ कर देना या फिर उसके लिए अच्छी कॉफी बनाना। उधर आर्या भी उसे बस एक अस्थायी साथी की तरह देखती थी, जो एक समझौते के तहत उसकी जिंदगी में आया था। कबीर बहुत शांत और संयमित स्वभाव का था। वो कभी बेवजह सवाल नहीं करता। अगर आर्या चुप रहती तो वो उसे उसकी सोच में डूबा रहने देता। अगर वो थकी होती तो बिना कहे हर्बल टी बना देता। लेकिन फिर भी उनके बीच एक दूरी बनी हुई थी, एक अदृश्य दीवार जो उनके रिश्ते को सीमित कर रही थी। समय बीतने के साथ साथ दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ने लगी। कबीर अब आर्या की छोटी छोटी पसंद नापसंद समझने लगा था। उसे पता था कि सुबह उठते ही उसे स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी चाहिए होती है और रात को सोने से पहले कोई हल्की किताब।
उसे ये भी मालूम था कि जब आर्या उदास होती थी तो धीमे स्वर में लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो सुनना पसंद करती थी। कई बार वो बालकनी में बैठकर वही गाना सुनती रहती और कबीर चुपचाप उसे देखता रहता। एक सुबह जब हल्की ठंडी हवा चल रही थी, आर्या गार्डन में बैठी अपनी किताब पढ़ रही थी। कबीर चुपचाप उसके लिए कॉफी लेकर आया और टेबल पर रख दी। मैडम, आपकी कॉफी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आर्या ने कॉफी उठाई, फिर एक पल उसे देखा और हंसते हुए बोली, कबीर, मुझे मैडम मत कहो, ये रिश्ता ऐसा नहीं है, बस आर्या कहो। कबीर थोड़ा झिझका, फिर सिर हिलाकर कहा, ओह अच्छा, ठीक है आर्या। आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, वैसे तुम्हें ये सब करना कैसा लग रहा है? कबीर ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, सच कहूँ तो शुरुआत में मुझे बहुत अजीब लगा था कि बस ये एक काम है, लेकिन अब सब सामान्य लगने लगा है। आप बहुत ज्यादा सीधी हैं, आपके साथ रहना मुश्किल नहीं है। आर्या उसकी सादगी पर मुस्कुरा दी। वो उसे गौर से देखने लगी, जैसे उसकी बातों में सच्चाई को समझने की कोशिश कर रही हो। अब उनकी बातचीत भी बढ़ने लगी थी। कभी कभी आर्या खुद उससे बातें करने लगती। तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है? तुम यहाँ आने से पहले क्या करते थे? कबीर बहुत ज्यादा बोलने का आदी नहीं था, लेकिन जब भी बोलता उसकी बातों में ईमानदारी और सच्चाई होती। एक दिन जब आर्या ने अपनी पसंदीदा किताब की चर्चा की, कबीर अगले दिन वही किताब उसके लिए ले आया। आर्या ने किताब हाथ में ली और उसे देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई। उसने सोचा, शायद ये रिश्ता अब सिर्फ एक समझौता नहीं रहा, शायद हम दोनों अब एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। आर्या और कबीर बालकनी में खड़े थे। शहर की रोशनी दूर तक चमक रही थी। कबीर, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? कबीर कुछ पल सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ हुआ तो था, लेकिन वो कभी पूरा नहीं हुआ। मेरे पास कुछ खास देने के लिए था ही नहीं। आर्या ने धीरे से कहा, प्यार देन लेन का सौदा नहीं होता कबीर, कभी कभी बस किसी का साथ काफी होता है। कबीर उसकी बातें सुनकर चुप हो गया। आर्या उसे देखने लगी। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी। कबीर का सादा स्वभाव और देखभाल उसे अंदर से बदल रहे थे। आर्या, जो अपनी बीमारी और अकेलेपन के कारण हमेशा घर की दीवारों में कैद महसूस करती थी, एक दिन बालकनी में खड़ी होकर कबीर से कह बैठी कि वो बाहर की दुनिया देखना चाहती है। कबीर, जो अब तक आर्या के साथ थोड़ा सहज हो चुका था, उसकी ये इच्छा सुनकर उसे एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने का फैसला करता है। रात का समय था। आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। कबीर गाड़ी चला रहा था और आर्या खिड़की से बाहर हवा का आनंद ले रही थी। हल्का संगीत चल रहा था। अचानक गाड़ी एक शांत झील के पास आकर रुक गई। कबीर ने कहा, आर्या, यहाँ कुछ वक्त बिताते हैं। ये जगह मेरे दिल के बहुत करीब है। दोनों झील के किनारे उतर आए। झील का पानी चांदनी में चमक रहा था। चारों ओर सन्नाटा था और ठंडी हवा आर्या को भीतर तक सुकून दे रही थी। ये जगह वाकई में खूबसूरत है। मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आई? कभी कभी हम अपनी दुनिया में इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि असली खूबसूरती को देख ही नहीं पाते। आर्या उसकी बातों में गहराई महसूस करने लगी। तभी हवा तेज हो गई और उसका दुपट्टा झील के पानी में गिर गया। अरे मेरा दुपट्टा! कबीर बिना सोचे समझे झील के ठंडे पानी में कूद पड़ा। आर्या घबरा गई। कबीर, तुम पागल हो गए हो? पानी कितना ठंडा है। कबीर मुस्कुराया, बोला, आपके चेहरे की मुस्कान के लिए ठंड मायने नहीं रखती है। आर्या की आंखें नम हो गई। पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी छोटी छोटी चीजों की इतनी परवाह कर सकता है। कुछ देर तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। झील के किनारे बैठी आर्या पानी की सतह पर चांद की परछाई को देख रही थी। ठंडी हवा उसके बालों को हल्के हल्के सहला रही थी। वो इस सुकून भरे पल को महसूस कर रही थी कि अचानक कबीर की धीमी मगर गहरी आवाज उसके कानों में गूंज उठी। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब सी, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। आर्या चौंक गई। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई।
ये उसका सबसे पसंदीदा गाना था। मानो यकीन ही ना हो कि उसने सच में यही गाना सुना है। कबीर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। आर्या की आंखों में एक अलग सी चमक थी। ये गाना उसके दिल के बहुत करीब था और अब इसे इस तरह कबीर की आवाज में सुनना कुछ था जो उसके भीतर हलचल मचा रही थी। बिना सोचे उसने भी गुनगुनाना शुरू कर दिया। फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। दोनों की आवाजें आपस में घुलने लगी। लग जा गले, लग जा गले, लग जा गले से कि फिर ये। ऐसा लग रहा था जैसे ये पल सिर्फ उनके लिए ठहर गया हो। चांदनी रात, ठंडी हवा, झील का शांत पानी और उसकी संगति, सब कुछ एक खूबसूरत जादू जैसा महसूस हो रहा था। रात का जादू अब भी आर्या के दिल में बसा हुआ था। कबीर उसे घर छोड़ने आया। आर्या, मैं थोड़े समय के लिए अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। आर्या मुस्कुराई, लेकिन जैसे ही वो अंदर गई उसे बेचैनी महसूस होने लगी। उसका मन कबीर के पास वापस जाने के लिए मचलने लगा। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन बाहर आकर जो सुना उसने उसकी दुनिया ही बदल दी। कबीर फोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा था। अरे भाई, सोच भी नहीं सकता कि कोई इतना पागल हो सकता है। वो लड़की अपने साथ रहने के लिए मुझे महीने के 1 लाख रुपए दे रही है। यार अमीर लोग भी बहुत अजीब होते हैं, है ना? यार अमीर लोग भी बहुत अजीब होते हैं, है ना? यार अमीर लोग भी बहुत अजीब होते हैं, है ना? कबीर उसकी मौजूदगी से अनजान था। क्या आर्या अब भी कबीर को वैसे ही देख पाएगी? क्या कबीर को एहसास होगा कि उसने आर्या के दिल को चोट पहुंचाई है? क्या ये रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा या ये सिर्फ एक नई शुरुआत होगी? ये जानने के लिए देखिए इसका अगला एपिसोड।